नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हरजीत सिंह चौहान और आज हम एक नई वैकेंसी देख रहे हैं। ये है आपके सेंट्रल कॉलफील्ड। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको बता रहा हूँ, सेंट्रल कॉलफील्ड की ये वैकेंसी है और जो एक मिनी रत्न कंपनी है, आपके जो नवरत्न कंपनी है उनमें से ये मिनी रत्न है। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये कंपनी निकालता है और दरभंगा हाउस रांची द्वारा ये निकाली गई है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। नोटिफिकेशन 1657 है नोटिफिकेशन का नंबर और देखिए डेट इसकी 30/1/2021 को ये निकला था। अब देखिए इसमें क्या अप्रेंटिस एक्ट और एनपीएस के तहत फ्रेशर अप्रेंटिस अभ्यर्थी है तो आवेदन करने है तो अधिसूचना के लिए ये चीजें आपके लिए दी गई है, तो आप ये देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मांगा है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 10वीं 12वीं अभ्यर्थियों के से फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए विभिन्न इकाइयों हेतु प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिस पोर्टल मांगा गया है। इसके पोर्टल के माध्यम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, है ना। 10वीं और 12वीं आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मैं अब इसकी पोस्ट के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड, अर्थ मूविंग कंपनी 42 पोस्ट है और जिसमें आपको 24 मंथ के लिए ये कोर्स के लिए ये मांग रहे हैं और 10वीं पास चाहिए आपको और इसमें 12th पास चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर स्पेशलाइजेशन चाहिए, है ना। अगर ये चीज है, मिनिमम एलिजिबिलिटी ये मांगी है। इसके अलावा वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक वाला चाहिए जो 42 पोस्ट है और 15 महीनों के लिए है ये। और ये आपके 10वीं पास और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में स्पेशलाइजेशन हो तो ये अच्छी बात है। वायरमैन चाहिए 42 सीट है इसके लिए और 2 साल के लिए है ये आपके और वही 10वीं पास और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। स्विच बोर्ड अटेंडेंट 42 वैकेंसी है, 24 महीने हैं और आपके 10वीं पास और 12वीं में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसके अलावा सर्वेयर चाहिए 42 जिसमें 2 साल के लिए 10th पास और 12th पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक चाहिए 42 पोस्ट है ये भी 15 महीनों के लिए। 10th और 12th के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए चाहिए 42 पोस्ट है इसकी 12 मंथ्स और 12वीं पास चाहिए और इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन हो उसका। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, सबके लिए एज लिमिट का मैं एक बार बता दूं। मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 21 साल है जो 1/1/2021 से और 5 साल का रिलैक्सेशन है। एसटी के लिए 3 साल और ओबीसी के लिए ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। ओबीसी के लिए 3 साल का और बाकी SC/ST के लिए 5 साल का है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए हम वैकेंसी देख रहे थे। अब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 42 पोस्ट है और 24 महीने के लिए 12वीं पास चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी 42 पोस्ट है, 24 महीने की ये पोस्ट है। 24 महीने के लिए ये ले रहे हैं आपको अप्रेंटिस के लिए और 12वीं पास होनी चाहिए आप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा मल्टीमीडिया वेब पेज डिजाइनर चाहिए यहाँ पे भी जो 10 पोस्ट है उसकी और 24 महीने 2 साल के लिए चाहिए। 10वीं पास वो लेंगे और 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस 10 पोस्ट है और 24 महीने के लिए वही 10वीं पास और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। शॉर्ट फाइबर ब्लास्टर और माइन, है ना। ये इसमें 42 पोस्ट है, 24 महीने के लिए 10th पास और आपके 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल 42 पोस्ट है, 24 महीने है वही और आपके 10वीं पास और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो। चलिए ये तो इसकी वैकेंसी की डिटेल हो गई। आवेदन की अंतिम तिथि आप ध्यान रखिए 21 फरवरी 2021 है। अभी भी आप भर सकते हैं किसी ने अगर नहीं भरा हो तो। चलिए स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा। अप्रेंटिस के लिए 6,000 रुपये प्रति महीना या गजेटेड नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी तय किया गया है वो स्टाइफंड आपको भारत सरकार के गजेटेड नोटिफिकेशन से वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखें। अनिवार्य योग्यता, जिन अभ्यर्थियों की उम्र 21 फरवरी 2021 या 18 वर्ष से कम या 26 वर्ष से अधिक होगी उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखें। और अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, है ना। 12वीं वो उन्होंने मांगा है लेकिन कम से कम आप 10वीं तो पास होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास नहीं होंगे तो आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन आप 12th वाले होंगे तो आपको पहले प्राथमिकता मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। नोटिफिकेशन, यदि आवेदक परियोजना प्रभावित जैसे पीएपी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल का सदस्य है या पीपल संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपके द्वारा कोई है तो एरिया में ट्रेनिंग ऑफिसर में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पहले जमा करना होगा आपको और इसके बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक एम्प्लॉय वार्ड है, संबंधित प्रमाण पत्र जो ऐसे उनके द्वारा पदस्थापित ऑफिसर द्वारा सत्यापित होना चाहिए। संबंधित एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर के ऑफिस में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। आप लास्ट में जमा करोगे तो इन सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो भी आपके सामने एम्प्लॉय वार्ड का सर्टिफिकेट है या पीएपी का सर्टिफिकेट है। देखिए आवेदक झारखंड में
अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण और झारखंड में अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्णों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले झारखंड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद में जो बचे हुए हैं दूसरों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए, आवेदन प्रक्रिया आपको इस वेबसाइट पे जाना है, https://apprenticeshipindia.org पर जाए और रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर रजिस्टर टैब पर क्लिक करें, अप्रेंटिस पंजीकरण करें ऑनलाइन के बाद इसको आवेदक को उनके मेल आईडी पर स्वचालित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद में अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाकर संबंधित ट्रेड में जिसमें भी आपको अप्लाई करना है 21/2/2021 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड से विभिन्न क्षेत्रों से CCL HQ रांची, CCL गांधीनगर हॉस्पिटल, CET बाराखाना, BTI बुरखुंदा, उपरोक्त एस्टेब्लिशमेंट में किसी भी एक से अधिक एस्टेब्लिश को सेलेक्ट करके उपरोक्त ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी ट्रेड आपके लिए बन रही है। चलिए, नोट इसके काम की चीजें बता देता हूँ। 1/2/2021 को अप्रेंटिस पोर्टल पर अप्रेंटिस प्रोफेशन के अभ्यर्थी तो आवेदन CCL द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए अपलोड किए जा सकेंगे 1/2/2021 से। ध्यान रखिए, 1 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है और अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल प्रक्रिया आवेदनों की 21/2/2000 से पहले ही विचार किया जाएगा। उसके बाद आप करोगे तो नहीं होगा। 21/2 से पहले करना है आपको। अंतिम तिथि के उपरांत आवेदनों पर विचार नहीं करेंगे ये। और पेप जैसा मैंने बताया था, ये स्पेशल योजना है, उनको पहले ही करना होगा और उनको ऑफिसर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। इसके अलावा एम्प्लॉय अवार्ड के सर्टिफिकेट भी प्रमाणित हो और वो अंतिम तिथि के पहले ही जमा हो जाने चाहिए, नहीं तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये स्पेशली लिखा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखें। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, आपका सिलेक्शन कैसा होगा। चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं आवेदन पर विचार किया जिन्होंने 21 फरवरी 2021 से पहले अप्लाई किया हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। सभी ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु चयन योग्यता मेरिट के आधार पर होगी, है ना, मेरिट बढ़ेगी। और सभी ट्रेड सीरियल नंबर 7, 8, 9 को छोड़कर 10th के प्राप्तांकों का प्रतिशत सीरियल नंबर 7, 8, 9 के लिए 12वीं के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा, है ना। आप ध्यान रखिए, 7, 8, 9 में केवल 12th के बेस पर परसेंटेज लेंगे। ये देखिए, मैं आपको 7, 8, 9 बता दूं। 7, 8, 9 वैकेंसी नंबर है आपके। ये मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी, इसमें 12th के बेस पे ही आपका होगा। बाकी सब में आपके 10th के बेस पे वो आपको ले लेंगे। आपको इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं चयन करे तो 7, 8, 9 वैकेंसी ये आपकी ये प्रतिशत है ना, सीरियल नंबर। आवेदक झारखंड के अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण हो उन्हें प्राथमिकता पहले देंगे ये, और बाद में दूसरों को दी जाएगी। आवेदन की जांच के समय अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज, माध्यमिक शिक्षा, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, जो भी आपके हैं, प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और ये आपके सारे बैंक से लिंक वगैरह, ये सारी चीजें आपके होनी चाहिए। ये आपको प्रस्तुत वहाँ करना पड़ेगा। इच्छुक अभ्यर्थी इस वाले पोर्टल पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। और 21 फरवरी से पहले आप अप्लाई करें, ज्यादा सही रहेगा। और रिलैक्सेशन आपके ओबीसी को 3 वर्ष का है, अधिकतम 24 वर्ष, और SC ST को 5 वर्ष, जिसकी अधिकतम सीमा है आपके 26 वर्ष। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये 18 से 21 वाले के बीच में ही ले रहे हैं बच्चों को। चलिए, और नियम और शर्तें मैं आपको बता दूं। आखिरी ये देखिए, अभ्यर्थी को दस्तावेज जांच कराने हेतु चिकित्सीय जांच कराने तो प्रशिक्षण के निर्धारित स्थानों पर आने जाने के लिए TADA नहीं दिया जाएगा कि आप आए और आपको कोई किराया वगैरह या ऐसा दे तो वो आपको नहीं देंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और अभ्यर्थियों को नियुक्ति CCL प्रबंधन आवश्यक और CCL के किसी भी क्षेत्र में कर सकती है, जो भी कॉल फील्ड के इनके जो क्षेत्र है, जरूरी नहीं कि वहीं करे, झारखंड या रांची। अप्रेंटिस ट्रेनिस के किसी भी हॉल में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के प्रतिष्ठानों में कर्मचारी के रूप में अवशोषित स्वीकार नहीं किया जाता। और प्रशिक्षु किसी भी स्थिति में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा कि भाई मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मुझे पक्का करूँ, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो जो टाइम लिमिट है अप्रेंटिस का वही होगा। और जिन प्रावधान का इस सूचना में उल्लेख नहीं किया गया, अप्रेंटिसशिप एंड अप्रेंटिसशिप रूल के प्रावधान लागू नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। किसी प्रकार की व्यक्तिगत स्थिति में समस्त विवादों का निवारण रांची झारखंड कोर्ट में किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। और ये सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची के महाप्रबंधक द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो मैंने आपको बता दिया। तो अभी भी आप 21/2/2021 से पहले आप अप्लाई कर ले, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, अंत तक देखा हो तो जरूर आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही नई वैकेंसी और अपडेट्स के लिए GS Tech चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले किसी